जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप माघ मास महात्म्य के 10 अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब 11वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना है कि किस प्रकार विकुंडल के कहने पर यमदूत उनसे भगवान की भक्ति से संबंधित सब ज्ञान की चर्चा बता रहे हैं। उनको सब कुछ बताते हैं कि किन कर्मों के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और किन कर्मों के करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं, किन कर्मों से मनुष्य को नरक मिलता है और किन कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं जिससे कि भगवान का धाम मिलता है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए यमदूत कहने लगे हैं कि मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा ब्रज या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है, इसलिए शालिग्राम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है। हे विकुंडल, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम भगवान का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। जन्म भर जिसने पाप कर्म किए हैं वो भी शालिग्राम भगवान का पूजन करने से भगवान के धाम में चला जाता है, उसके सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे विकुंडल, जो मनुष्य सारा जीवन पाप कर्म करते हैं, अगर वो भी श्री विष्णु भगवान स्वरूप शालिग्राम जी का पूजन कर लें तो उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उनके सभी पाप कर्मों को भगवान माफ कर देते हैं, उनको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। इसलिए शालिग्राम शिला का पूजन सबको अवश्य करना चाहिए। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। हे विकुंडल, स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना फल भगवान श्री विष्णु स्वरूप शालिग्राम की शिला के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवत हो जाता है, उसको सदा के लिए भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम भगवान का पूजन करने से साक्षात भगवान जी के वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। जो मनुष्य सदैव शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं वो प्रलय काल तक स्वर्ग लोक में वास करते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। जो गंगा, रेवा, गोदावरी के जल से शालिग्राम भगवान की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम भगवान की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ है। अर्थात शालिग्राम भगवान की शिला का जल पीने से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और उसको भगवान के धाम में स्थान मिलता है। इससे बढ़कर और कोई पुण्य कर्म नहीं है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। शालिग्राम शिला के पास में किए गए दान, होम, यज्ञ, जप, तप सब कुछ करोड़ों गुना फल देते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है वे दोबारा माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात उसको दोबारा किसी योनि में नहीं आना पड़ता, दोबारा उसको इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता, उसको भगवान के धाम में सदा के लिए वास मिल जाता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। जो फल वन में तपस्या करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव याद करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं उन सब के दर्शन का फल भगवान के नाम को याद करने मात्र से प्राप्त हो जाता है।
आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए यमदूत स्पष्ट कह रहे हैं कि शालिग्राम भगवान की शिला जहाँ पर होती है वो घर तीर्थ के समान होता है। जो शालिग्राम भगवान का प्रतिदिन पूजन करते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। जो शालिग्राम का जल प्रतिदिन पीते हैं उनको दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, उनको इस मृत्यु लोक से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, उनका इस संसार सागर से भगवान उद्धार कर देते हैं। जो शालिग्राम भगवान का प्रतिदिन पूजन करते हैं साक्षात उनको भगवान के धाम में सदा के लिए निवास मिल जाता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि शालिग्राम भगवान का प्रतिदिन हम पूजन किया करें। इसके साथ ही यमदूत ने कितनी बड़ी बात कह दी है। वो कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े भी शालिग्राम शिला के आसपास एक कोस के अंतर में मरते हैं उनको भी भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है। तो इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है। जब कीड़े मकोड़े भी शालिग्राम शिला के एक कोस के अंतर में मरने से वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं तो जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं उनको वैकुंठ लोक प्राप्त होना स्वाभाविक ही है। इसलिए हम सबको शालिग्राम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप सब लोग जो कथा सुन रहे हैं, आपने अगर घर पर शालिग्राम भगवान का पूजन करना है तो आप शालिग्राम भगवान का अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान को घर में रखने में कोई मनाही नहीं है, उनकी घर में पूजा की जा सकती है। इसके बाद यमदूत और सुंदर बात कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से नरक की अग्नि से छुटकारा मिल जाता है। जो भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान को सदा प्रणाम करता है, उसको भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो सदा भगवान के नामों का जाप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, वो कभी नरक के अधिकारी नहीं होते। भगवान अपने ऐसे भक्तों को साक्षात अपने वैकुंठ लोक में लेकर जाते हैं। इसके पश्चात यमदूत ने अंत में एक और सुंदर बात कही है कि संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं उन सब के दर्शन का फल मिल सकता है केवल भगवान को याद करने मात्र से। जो भगवान को सदा याद रखते हैं उनको सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान की कथा को सुने, भगवान के नामों का जाप करें, शालिग्राम भगवान का पूजन करें और भगवान की कथा को सुनते रहें। भगवान की तरफ जैसे मर्जी हो मन लगा कर रखें। जिसका ध्यान, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा रहता है उसके लिए इस कलयुग में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में केवल वही मनुष्य इस माया से बच पाते हैं जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। हर ग्रंथ में, हर पुराण में भगवान ने भी यही कहा है कि मेरी माया केवल उन्हीं को छोड़ती है जो मेरी भक्ति करते हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि माया केवल उन्हीं को छोड़ेगी जो भगवान के ध्यान में लीन रहेंगे। तो हम सबका कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति सदा करते रहें, तभी हमारा इस संसार सागर से भगवान उद्धार कर देंगे। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन कि इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो षठतिला एकादशी है उसकी कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। षठतिला एकादशी की कथा का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस कथा को भी आप अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसीवाल महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।